Good morning to all. In this video, we will start exercise 3.5 of class 10th. As you all know, we have completed already exercise 3.1 to 3.4 and जो आपकी exercise 3.5 है वो डिपेंड करती है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पे, बट दिस ईयर 2020 to 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट चुका है हमारे कोर्स से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3.5 पूरी कट कर देंगे। हम जो 3.5 वाले क्वेश्चन है ना, उसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? जो हमने प्रीवियसली दो मेथड सीखे हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सेम आता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो अगर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना हो तो भी उसका आंसर हम किससे फाइंड करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन सेम होंगे ना, उसकी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन तक का पार्ट बता दूंगी। आगे आप जो आपको सूटेबल मेथड लगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following pairs of linear equation have unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by cross multiply method. तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना करके, इसका अगर ये यूनिक कंटेन करता है सॉल्यूशन, तो हम इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन गिवन है हमें x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको मैंने सिखाया है इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं सॉल्यूशन किसके। या तो ये नो सॉल्यूशन होगा, इस केस में इसका आंसर नहीं निकलेगा, है ना, या तो होगा यूनिक, इसका एक आंसर पॉसिबल है, और या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उस केस में इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2, c1/c2, है ना, ये होती है। अब होता ये है कि अगर ये दोनों ही नॉट इक्वल आए तब तो यूनिक सॉल्यूशन, मैं रिवाइज करवा रही हूं आपको, है ना। और अगर ये दो इक्वल आ गए और तीसरा नॉट इक्वल आया तो नो सॉल्यूशन, एक भी आंसर नहीं निकलता। और तीनों बराबर आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसकी कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंडीशन बन रही है। 1 अज्यूम करूंगी, 1/3 माइनस 3/9 एंड माइनस 3/-2। मैंने अभी एक्स वाई लिखते ही नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे हैं। 1/3 3/9 रिड्यूस होके भी 1/3, यानी कि दोनों तो इक्वल हो गए। लेकिन अब इन दोनों को चेक कर लिया कि इक्वल है तो हम थर्ड वाले पे जाएंगे, लेकिन थर्ड वाला क्या है 3/2। ये और सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट इक्वल लिखेंगे। और जब ये कंडीशन आती है तो सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो दैट इज नो सॉल्यूशन। इसका एक भी आंसर नहीं निकलेगा, तो हम इसके आंसर निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने डायरेक्टली चूज किया है 4th पार्ट। वापस से स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना कि क्या पॉसिबल है। 1/3 माइनस 3/3 माइनस 7/-15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ये 3/3 कट के वैसे भी 1/1 ही आएगा, पर फिर भी 1/3 और 1/1 इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन बन रही है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने चेक कर लिया है कि इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा।
अब वो हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसने बोला है, पर हम लोग लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि आपको कोफिशिएंट सेम करना होता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 3y है, दोनों y y में आ रही है। हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे इसके, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और इनको यहां ले आओ इक्वल्स टू में। तो यहां आके ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये साइन चेंज कर देंगे। अब क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, 15 और 7 22, नहीं सॉरी, प्लस माइनस माइनस, ये आएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8, x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, और अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। देखो 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है इस वाले केस में, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1। अब इसके दो पार्ट हैं, वो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास ये जो नीचे वाली टर्म है ना, वो a और b की फॉर्म में है। यू कैन सी for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। आपको क्या करना है, आप इस तरह के क्वेश्चन लगने के पूरे चांस होते हैं एग्जाम में। देखो हमको ये पता है कि हमको दो इक्वेशन गिवन तो होती है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। आपको उसमें कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि ये जो है ना सॉल्यूशन, उसका आंसर जो है वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना, इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको उसकी कंडीशन पता है इनफाइनाइट की। क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होती है इनफाइनाइट वाले की कंडीशन। अब देखो a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, आपको तीनों को इक्वल रख लेना है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए कोई सी भी दो इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, हम इस 2a जो ये है ना 2 अपॉन a माइनस b, पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे जो कि है ही, और फिर आप चाहो तो इन दोनों को भी रख सकते हो, क्योंकि मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि तीनों वैल्यू बराबर है। तो हम इसी फर्स्ट वाली को इसके भी इक्वल रखेंगे, पहले फर्स्ट वाली उसको वैल्यू को सेकंड के इक्वल रखेंगे, फिर फर्स्ट वाली को ही थर्ड के इक्वल रखेंगे। दो इक्वेशन आएगी हमारे पास और आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं एक बार, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, वापस लिख रही हूँ इसको। देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड के दो पार्ट करके 2a अपॉन b मतलब 2a माइनस b को लास्ट वाले की इक्वल रखा है और फिर सेकंड वाले की इक्वल रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये इक्वल होते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब देख लो कि आपको a वाले को a से सॉल्व करना है, b वाले को b से सॉल्व करना है। तो 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b, यहाँ आके प्लस, और इस 4 को यहाँ लिया हो तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा a माइनस का, और 2b और 7b 9b इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, तो वही इक्वल टू में तो कुछ बचेगा ही नहीं, दोनों को यहां ले आओ तो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल टू 0, 2a माइनस 3a माइनस का a प्लस का 5b इक्वल टू 0। अब आपको किससे डील करना है, इन दो इक्वेशन से, जिससे हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। इसको इसके नीचे प्लेस कर रही हूं मैं,
माइनस का a प्लस का 5b इक्वल टू 0। साइन चेंज करने की जरूरत है क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। प्लस माइनस इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो 4b इक्वल टू 4 बचा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1, b की वैल्यू आ गई 1। अब इस b की वैल्यू को कहीं पे पुट कर देंगे हम, यहां पुट कर देती हूँ इस वाली में, ठीक है। तो अब इस वाली में मैं b की वैल्यू पुट कर रही हूं, तो माइनस का a प्लस 5, क्या करूँ इस a को यहां ले आती हूँ, माइनस का हो जाएगा तो प्लस, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे से ये a इक्वल टू 5, मतलब b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 5, ये दो वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ एक लाइन देगा कि ना ये यूनिक सॉल्यूशन से निकलेगा, नो सॉल्यूशन से निकलेगा या कैसे निकलेगा, तो आपको खाली बस उसका आंसर निकालना है, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना, मैं आपको करवा रही हूँ इसका सीधा थर्ड पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है उसके लिए उसको हम दूसरी वीडियो में ट्राई करेंगे क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है सारी। तो हमें अभी इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम पहले कर चुके हैं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको उसने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं हमको, तो हम उसको सिर्फ किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एक वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 से जो वैल्यू निकालूंगी उसको 2 में पुट करूंगी, ये होता है इसका रूल सब्स्टिट्यूशन का। यहां से निकाल रही हूं मैं 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, ये यहाँ आके माइनस हो गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो जो 8 मल्टीप्लाई में है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये हो गई पूरी x की वैल्यू। इसको उठा के हम पुट कर देंगे सेकंड वाली में, ये हो गया। अब करेंगे मल्टीप्लाई, इनको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे होता है, इजीली काम हो जाता है और आंसर भी सही आता है। 9 3 जा 27, 5 3 जा 15y प्लस 16y इक्वल टू 32, ये हो गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एलसीएम भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब प्लस माइनस माइनस y बचा यहाँ पे, और ये यहाँ जाके 32 माइनस 27 कितना होता है 5। y की वैल्यू आ गई 5, अच्छी खासी। अब x की वैल्यू निकाल लो यहां से, इसी में रख देंगे y की वैल्यू, तो x इक्वल टू 9 माइनस 5 2/8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सॉरी 2 नहीं है 5 है, तो ये हो गया 9 माइनस 25/8। 9 माइनस 25 कितना होता है 16, माइनस का 16/8 कट के माइनस का 2, तो मेरा y आया 5 और x आया माइनस का 2, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन था। सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इजी है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब बची फोर्थ की वर्ड प्रॉब्लम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन तक तो मैं समझा दूंगी, आगे आपकी मर्जी है, आप एलिमिनेशन लगाते हो या सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, जो आपको इजी पड़े, आपको लगे कि वो आपसे हो जाएगा। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ एलिमिनेशन, क्योंकि साइन चेंज करना होता है, कोफिशिएंट सेम करना होता है, उसे काटना होता है उसको। इसके अंदर तो एलसीएम लेने वाला भी कुछ काम हो जाता है, तो शायद वैल्यू ना आए, तो आप एलिमिनेशन ही प्रेफर करिएगा आंसर निकालने के लिए, ठीक है। और इसके बचे हुए पार्ट्स की प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।